नहीं, लेकिन दिल जख्मी है कि मेरी वालदा को आपने अडियाला जेल मेरे से मुलाकात नहीं करने दी। जिस दिन मुझे पेश किया गया, जो हाथ कड़ियां लगी गई थी मुझे, वो मेड इन अमेरिका लिखा हुआ था उनके ऊपर। जुर्म ये है कि ये जो कैमरा है ना, ये दहशतगर्द बन गया। अब अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, GNN प्लस से मैं हूं मोहम्मद अशफाक और इस वक्त गोहर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो 8 दिन जो है वो जेल काट कर यहाँ पर पहुँचे हैं। किस मुकदमे के तहत इनको उठाया गया और किस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनते रहे, मुझे बताइएगा गोहर भाई के क्या इस आज़ाद सल्तनत के अंदर सहाफ़त करना जुर्म बन गया है? बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जुर्म ये है कि ये जो कैमरा है ना, ये दहशतगर्द बन गया। अब ये माइक दहशतगर्द बन गया है और इस इम्पोर्टेड और जहल हुकूमत ने मुझे दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है और मेरा ये इन्होंने रिकॉर्ड ख़राब किया है। मैं सर PhD मैस कम्युनिकेशन हूँ, जो पाकिस्तान की मीडिया की डिग्री होती है। जो मैस कम्युनिकेशन करके आते हैं उनको ये आइडिया होगा। इन्होंने मुझे 18 मार्च को लाइव कवरेज के दौरान उठाया इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में, जिस दिन इमरान खान साहब की पेशी थी। उठाने के बाद इन्होंने मुझे थाना रमना ले गए हैं। जुर्म ये था कि मैं अपने कैमरामैन और टीम के साथ वहाँ पे जो एक रूटीन की हमारी कवरेज होती है वो कर रहा था। उस दौरान उन्होंने गिरफ्तार किया, सारी चीज़ें दिखाई, साफ्ती कार्ड दिखाया, आपको कैमरा दिखाया, आपको लोगो दिखाया, अपनी वीडियो दिखाई, सहाफ़ियों सब कुछ कहा, लेकिन किसी की नहीं चली। सिविल कपड़ों में मलबूस थे या वर्दी के अंदर थे? जी, ये अपना पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस ने मुझे उठाया। किसी मुझे सिविल यूनिफॉर्म वाले ने नहीं किया और ना मेरे से किसी ने बात किया। और ये बेबुनियाद मेरे ऊपर दहशतगर्दी 5 पेट्रोल बम की बोतलें मेरे ऊपर डाली इन्होंने और डिक्लेयर कर दिया कि आप रियासत के अंदर देखें। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, जो काम भारत इंडिया मुखालिफ हमारा मुल्क जो है वो नहीं कर सका, इसराइल नहीं कर सका, इस हुकूमत ने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया कि आपके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं। और मैं आपको इस चैनल के दर्शकों की और खबर ऐड कर दूं, जिस दिन मुझे पेश किया गया, जो हाथ कड़ियां लगी गई थी मुझे, वो मेड इन अमेरिका लिखा हुआ था उनके ऊपर। और उनके ऊपर ये मैंने शवायद दी तमाम मीडिया को, वहां पे खड़े मैंने दिखाया कि ये देखो, ये मेड इन अमेरिका की बनाई हुई हाथ कड़ियां और अमेरिकी गुलाम बना के पेश किया गया है। और मैंने जज साहब को भी कहा कि ये मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है सर, और उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि रियासत आपको इंसाफ जरूर देगी। वो जब आपको थाना रमना के अंदर रखा गया, क्या बिहेवियर था, टॉर्चर किया गया और कितने दिन के बाद जो है जेल मुंतकिल किया गया? मुझे किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया गया। ड्यूटी अफसर ने मेरे साथ अच्छा अकोमोडेट किया, मुझे कॉफ़ी पिलाई, मुझे खाना खिलाया, मुझसे बड़ी गपशप करता रहा। और मुझे जो हैरानगी की बात है, जब मैं गिरफ्तार हुआ ना, और 7 वाली कुर्सी पे मेरे लिए उन्होंने खाली छूट छोड़ी हुई थी। कहते हैं 4 बजे इमरान खान इसी कुर्सी पे बैठे होंगे। मैंने कहा कैसे, मैं तो 12 महीने 1 साल हो गया आप इमरान खान की गिरफ्तारी की चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा आपसे। कहते आज बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने कैसे? कहते ऊपर से आर्डर है। मैंने कहा ऊपर से अल्लाह का आर्डर आ गया? तो कहते हैं नहीं जी, आपको पता है आज बड़ा बंदोबस्त है। मैंने कहा अगर अल्लाह का आर्डर है ना तो फिर मैं बैठा हूँ यार, अरे अल्लाह ने मुझे कहा है कि आज गिरफ्तारी है ना, फिर मैं बैठा हूँ। बहरहाल जी, ये किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया, अलबत्ता मुझे मेंटली टॉर्चर, मौत की चक्की मुझे 8 दिन जो रखा है, मुझे वो वक्त नहीं भूलेगा जब मैं मौत की चक्की में बैठ के सिर्फ वालदा को याद करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रोटी देते थे, सिर्फ इतनी रोटी का लुक़्मा देते थे। कभी 24 घंटे बाद इतनी रोटी देते थे, कभी 10-10 रोटियां देते थे कि ये खानी है। ये सब मेरे तशद्दुद नहीं, वहाँ पे कानून है ना, जेल के अंदर भी तो कानून है। अच्छा बताइएगा कि माँ का जो ममता होती है ना, वो तड़पती है जब अपने जवान बेटे को इस हालात के अंदर देखें। 8 दिन घर वालों से दूर, उस माँ बेचारी के ऊपर क्या गुजरी होगी? मेरी वालदा अडियाला जेल आती थी, मेरे घर वाले आते थे, मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन दिल रो रहा है। ये कहेंगे ना फिर गिरफ्तारियों के बाद रोना शुरू हो गया है जी। वो मरियम कहती होती है, मरियम औरंगजेब कहती है अभी तो कुछ किया नहीं, रोना शुरू कर देते हैं। रोऊंगा नहीं, लेकिन दिल जख्मी है कि मेरी वालदा को आपने अडियाला जेल मेरे से मुलाकात नहीं करने दी, मेरे बहन भाइयों को मेरे साथ मुलाकात नहीं करने दी। मुझे 8 दिन ना दिन नजर आया, ना सूरज नजर आया, ना चांद नजर आया। फिर भाई मुझे बताइए, एक अदालत तो इन्होंने लगा ली, एक अदालत के सामने आपको पेश कर दिया, लेकिन रोज़े मैशर जब उस रब की अदालत में पेश होंगे, गिरबान से पकड़ेंगे?
जब रोज़े मैशर होगा तो मैं तब भी माफ़ करूंगा सबको। मेरा आज भी दिल माफ़ करता है, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि आप पीएचडी बंदे को दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं। आपके जज्बे को सलाम गौहर भाई कि आप 8 दिन जो है मुसलसल एक मेंटली टॉर्चर होने के बावजूद जो है उसके बाद बाहर निकले हैं कि उम्मीदें सहर उतरेगी और ये पाकिस्तान का निज़ाम बदलेगा। और ये तमाम मामलात थे कि गौहर भाई को किस तरीके से इस्लामाबाद में निहत्ते सहाफ़ियों के पास सिर्फ एक ये माइक और एक कैमरा होता है जिसके बिना पर एक आम आवाज़ की जो आवाम है उसकी आवाज़ पहुँचाई जाती है। उसके बाद इस किस्म के पर्चे गद्दारी के मुकदमे सहाफ़ियों के ऊपर बनाया जाना बेबुनियाद, उसको हम रियली कंडेम्ड करते हैं कि यहाँ पर गौहर भाई के ऊपर जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो अदालती निज़ाम है उसके साथ डट के खड़े हैं कि अदालती रास्ता अपनाऊंगा, लेकिन ये जो पैगम्बरी पेशा है मुझे डराएं धमकाएं मार दें पीछे नहीं हटूंगा।